एक जमात को गाली दे रहा है, लेकिन ये हंस रहे हैं बैठ। कोर्ट सजा देता है या कोर्ट बेल नहीं देता, लेकिन नाम मोदी का कर देते हैं। गलती नहीं मिल रही है भाजपा के अगेंस्ट। घोटाले ऐसी कौन सी सरकार है जो नहीं करती है? कुछ करते हैं, पकड़े जाते हैं, जो नहीं करते वो चुप बैठे रहते हैं। तो ये देश के नागरिकों को, एक कौम को, एक जमात को गाली दे रहा है, लेकिन ये हंस रहे हैं बैठे हुए। इन्हें शर्म नहीं आती थोड़ी बहुत भी कि ये देश के ये बाशिंदे हैं, इनकी भी स्वतंत्रता सेनानी है, इन्होंने भी देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, सारे के सारे ये रहे, तो उनको गाली दे रहा है सरेआम, और ये हंस रहे हैं बैठे हुए। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या बात होगी? तुष्टीकरण की राजनीति कौन करती है, भाजपा या कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस ने कभी नहीं की तुष्टीकरण की। सब जाति, हिंदू, सिख, ईसाई, सब मुस्लिम वगैरह सब मिलके चले सारा, और फिर देश के लिए सारे इकट्ठे हुए। ये तो खाली हिंदू हिंदू करके लग रहे हैं, मतलब, लेकिन हिंदू भी नहीं हो रहे इकट्ठे, क्योंकि हिंदुओं को पता है कि ये खाली जो है ना कुछ है जो अंधभगत है, वही हंगामा कर रहे हैं, वही बकवास कर रहे हैं, बाकी कहीं कुछ नहीं है, दूर तक भी नजर नहीं आ रहा कुछ भी। तो इस तरह से सारा देश के अंदर हालात ये बन गए हैं कि वो जो है ना, ये जो है ना, इनके खिलाफ माहौल बन चुका है। राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहेगा 2024? नहीं, वो कोई मुद्दा नहीं है। ये कुछ, उससे कौन सा रोजगार मिल रहा है, उससे कौन से देश के अंदर जो है ना अस्पताल बनाया होता, उससे बड़ा तो वो ज्यादा बेटर होता, मतलब उससे क्या होना है? राम मंदिर से कुछ भी नहीं होना। आप क्या कहेंगे, राम मंदिर एक मुद्दा रहेगा? राम मंदिर वैसे कोई मुद्दा नहीं है। राम मंदिर में तो डिसीजन हो चुका है कोर्ट का, और ये जगह हिंदुओं को मिल चुकी है, उनके लिए, मुसलमानों के लिए अलग से प्रबंध कर दिया गया है, इसलिए इसमें ये कोई मुद्दा नहीं है भाई। सर उसमें सारा ये है जो सबसे प्रॉब्लम इंडिया में, इंडिया के साथ खास करो 5 पार्टियां, ये गलती तो ये करते हैं, ये आप करती है, या वो कोर्ट सजा देता है या कोर्ट बेल नहीं देता, लेकिन नाम मोदी का कर देते हैं। अगर उनकी तरफ कोई वो नहीं है, कोई गलती नहीं है, तो उसको दे दो, बेल दे दो, जमानत दे दो। कोर्ट ही तो नहीं कर रहा ना सारा काम, वो मोदी कर रहा है जी। वो कुछ कर देगा ना मोदी ने। भाजपाओं के नेताओं में क्यों नहीं ईडी सीबीआई बोलती है? वो तो देखो, एक जनता के ऊपर बेबुल करना चाहिए। अगर कोई भाजपा के अंदर कोई करप्शन कोई मिलता है तो उसको करना चाहिए। ये गलत चीज है, नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे तो ये गलत चीज है, उन्होंने जो है ये करना चाहिए। ये नहीं मानते कि कांग्रेस के आधे नेता तो अब भाजपा में ही शामिल हो चुके हैं? फर्क इतना है, घूमे आए ना फर्क इतना है, ये जो इंडिया वाले इकट्ठे हुए ना, बहुत होशियार है, बहुत ज्यादा होशियार है। और ये जरा सी भी कोई गलती मिल जाए ना, जरा सी भी, तो उसको कुरेद लेंगे। वो मिल ही नहीं रही इनको गलती, कुछ हुआ ही नहीं, कोई गलती नहीं मिल रही है भाजपा के अगेंस्ट ना बेरोजगार कोई नहीं मिल। अगर इनको जो है ना, इनको केस मिल रहा है, सारे बिल्डर अभी अरोड़ा वरोड़ा जो भी है। ये तो मानेंगे कि सिलेंडर 1300 रुपए का मिलता था कुछ समय पहले तक। देखो जी, ये तो जो ना वो अब और बढ़ेगा, अभी और भी बढ़ेगा, अभी बढ़ेगा तो आप खरीद लो। बढ़ रही, अब जो लड़ाई हो रही है ये गांजा वगैरह की, उसमें और बढ़ेगा। 1300 रुपए से ऊपर अगर मिलेगा तो आप खरीद लोगे सिलेंडर? और क्या, भूखे थोड़ा मरेगा, कितना भी हो जाएगा वो तो खरीदेंगे। कभी नहीं रुक सकती, किसी से भी नहीं रुक सकती। फर्क पड़ेगा। गरीब आदमी जैसे उनको खरीद रखा है, कोई 400 का 500 का, और जिसके सोर्स है वो अगला भाई 1000 उज्ज्वला गैस के तहत मिली रहा है। बस। सर आपकी क्या राय है? किस बारे में पूछ रहे हैं? पेंशन आ रही है लाख रुपए। देखिए, 2024 का जो चुनाव होगा वो अपने आप में एक अनोखा चुनाव आने वाला है, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन की अभी हम बात कर रहे हैं, और भारत, तो ये तो चाहे इंडिया रख लो या भारत, इंसान तो इंसान ही है, जो हम सब भारतीय हैं, अगर हम ये मान के चलें तो। और जिसका सबका अपना अपना ओपिनियन होता है कि मुझे वोट किसको देना है, ये तो एक ओपन गेम होगा। लेकिन जो आज का जो मुद्दा है, जो आज समय के अनुसार हम लोग चल रहे हैं, बेरोजगारी, जो आर्थिक अर्थव्यवस्था हमारी चरमराई हुई है, पहले तो हमें उसको सुधार करने की जरूरत है, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और देश के विकास के लिए, जैसे अभी एक इंडिया गठबंधन का एक वो हुआ है, अभी कई जगह इन्होंने उसकी अपना मुंबई में भी हुआ, दिल्ली में भी इसकी एक सभाएं हुई, तो सब लोग एकजुटता का परिचय देते हुए ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोई बढ़िया प्रधानमंत्री देश पे आए और वो देश को संभाले। लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ गई है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि उसकी लोकप्रियता बहुत बढ़ी है। जिस हिसाब से वो कन्याकुमारी से और कश्मीर तक वो पैदल चले हैं और सबको साथ लेके चले हैं, तो ये लोग प्रधानमंत्री के तौर पे उन्हें देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आप सही कह सकते हैं। लेकिन अभी जो इंडिया जो एक गठबंधन हुआ है, अभी दूसरा सवाल जो पूछने वाला है उसका जवाब मैं पहले दे देता हूँ। अभी प्रधानमंत्री का जो चुनाव है, अभी वो किसी इस बारे में अभी चर्चा नहीं हुई है,
लेकिन जल्द ही इस पे वो फैसला लेंगे। इंडिया का जो गठबंधन है वो जल्दी इस पे फैसला लेंगे और जल्दी मीडिया के सामने उसको प्रस्तुत करेंगे कि कौन प्रधानमंत्री है। क्या कमी आपको भाजपा सरकार में लगी जो आप कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं? देखिए, कमियां तो किसी पार्टी में नहीं होती, कमियां बन जाती हैं। जी जैसे कि अभी जो हमारी केंद्रीय एजेंसियां हैं वो सब केंद्र सरकार के अधीन काम करती हैं, और जैसा आपने कठपुतली देखा कि कठपुतली को नचाया जाता है, तो वैसे केंद्रीय एजेंसियां केंद्र सरकार के अधीन काम करती हैं और वैसे ही नाच रही हैं जैसे वो नचा रहे हैं। क्योंकि अच्छा एक श्रोता और एक अच्छा वक्ता, बोलने वाला और सुनने वाला, तो वो बोल रहा है और नीचे वाले सुन रहे हैं। सर, आपको लगता है संजय सिंह इसलिए गिरफ्तार हुए, मनीष सिसोदिया और चाहे सचिंद्र जैन हो? किस बारे में? ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है इसलिए तीनों बिल्कुल गिरफ्तार हुआ है, ये दुरुपयोग ही चल रहा है कि अगर आपके पास एक पुख्ता सबूत है, पुख्ता सबूत के आधार पे आप उन्हें गिरफ्तार करें। देखो, सुप्रीम कोर्ट सभी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का सब सम्मान करते हैं, उनको अच्छी दृष्टि से देखते हैं कि जैसा उनका आदेश होगा हम उनका पालन करेंगे, चाहे वो नेता हो या अभिनेता हो या आम जनता हो। तो सर, आपको लगता है कि राम मंदिर पर चुनाव लड़ा जाएगा 2024 का लोकसभा का, कहीं ना कहीं? क्या लगता है? नहीं, राम मंदिर इस बार मुद्दा नहीं होगा। इस बार के जो मुद्दे हैं वो मैंने आपको बता दी। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि आजकल महंगाई और बेरोजगारी, ये जितनी भी पार्टियां होंगी, चाहे वो कोई भी दल होगा, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, सबके यही मुद्दे होंगे। एक बात और उठाई जाती है और ये अंतिम सवाल भी होगा कि कांग्रेस के राज में ही महंगाई थी और बेरोजगारी थी, तो फिर फर्क क्या हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कांग्रेस की सरकार को उठा के देखें तो आपको अपने आप पता लग जाएगा जनता कितनी खुश थी। कि उसमें आप अगर पहले जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी तो उसमें कितने विकास हुए। घोटाले ऐसी कौन सी सरकार है जो नहीं करती है? कुछ करते हैं, पकड़े जाते हैं, जो नहीं करते वो चुप बैठे रहते हैं। तो ये तो एक समय की धारणा है और धीरे धीरे आने वाले चुनाव में इसका रिजल्ट आप सबके सामने होगा।